है, ये जो दुआ है ये बच्चों के लिए है। अब इस दुआ को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कि हमने कुरान, हम रोज कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक को नमाजों में भी पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें उसका एक मायने का नहीं पता, और कुरान के 30 पारे हैं, उसकी तफसीर से पढ़ना, उसको समझना बहुत मुश्किल काम है। अल्लामा इकबाल ने अपनी इस दुआ में पूरे के पूरे कुरान शरीफ का तर्जुमा उसको समराइज करके रख दिया है। इसके अंदर अल्लामा ने, क्योंकि बच्चों से बात शुरू हो रही है ना, जब हमारे घर छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो हम, जब बच्चा पैदा होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके कान में अजान देते हैं, आओ फला की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, तो अजान दी जाती है। और फिर उसे कलमा सिखाया जाता है, जिसमें ये बात बता दी जाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल नबी। तो ये बच्चों को सिखाया जा रहा है ताकि ये बच्चे इन तमाम चीजों को सीख के जब अब नौजवानी में जाए और जब जवान हो तो वो इस सबक को रिफ्लेक्ट करें। जवानों को हम नहीं सिखा रहे, हम ये चीज सिखा रहे हैं बच्चों, ताकि जब वो जवान हो तो अपने अमल से ये चीज साबित करते कि हम मुसलमान हैं। ये है मैसेज इस दुआ का। अब इसको अल्लामा ने बड़ी खूबसूरती से 6 अशारों में तकसीम किया हुआ है, और हर एक शेर जो है दूसरे से लिंक है। जैसे आप चेन बनाते हैं, एक हिस्सा दूसरे से लिंक है। अगर हम इसकी एक चीज को निकाल दें तो वो जो मैसेज है वो डिलीवर नहीं होगा। तो ये चीज समझनी जरूरी है। अब हम इसको, सवाल एक आया था वर्दा का, कि हम इसको बच्चों तक पहुंचाएंगे कैसे। बहुत अच्छा सवाल है। अब उसी को मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, और ये चीज समझना जरूरी है कि एज ए टीचर अगर आपकी इस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं होगी, इकबाल के ऊपर कमांड नहीं होगी, तो इकबाल को आगे शर्मसार हो मुझको भी शर्मसार कर। अगर मुझे नहीं पता इकबाल क्या चीज है तो मैं बच्चों को क्या समझाऊंगा। तो इसलिए बच्चों तक, बच्चों बच्चों के पास बच्चों के पास जाने से पहले आपको एज ए टीचर इकबाल समझना जरूरी है। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो उसमें हम देखते हैं कि ये क्या है। जी, आई होप मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास आउटकम होने चाहिए। तो इस प्रेजेंटेशन का जो आउटकम है वो 3 है। हम आज क्लासों में एज ए टीचर 3 तरह के बच्चे हैं। एक ब्राउन्स है, एक
का पर्पस क्या था, अल्लामा ने ये दुआ कही क्यों, और फिर छोटे बच्चों के लिए क्यों कही। ये चीज अब जवानों के लिए भी कह सकते थे, मगर छोटे बच्चों के लिए क्यों कही। और फिर आखिर में हमने ये देखना है कि ये जो दुआ का मैसेज है, क्या इसको आज हम अपनी पर्सनल लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पे आती है दुआ बन के तमन्ना, क्या मायने हैं इसके। यहाँ पे 2 लफ्ज हैं जिनको आइडेंटिफाई करना और समझना बहुत जरूरी है। एक लफ्ज है दुआ और दूसरा लफ्ज है तमन्ना। इन दोनों को समझना जरूरी है। अगर आप दुआ और तमन्ना के मायने नहीं समझते तो आप ये मैसेज डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये है इसका रूट, ये इसकी जड़ है। इंसान तमन्ना उस वक्त करता है जब वो अपनी जिंदगी में किसी चीज की खलिश देखता है, कमी देखता है, उसमें गैप होता है, और वो अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह ये गैप मेरा पूरा कर दे। अब इसी चीज को अल्लामा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस नज़म के अंदर, इस दुआ के अंदर पेश किया। तो यहाँ पे हमने दुआ और तमन्ना का डिफरेंशिएट समझना है। एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको समझे। इसके बाद मैं इसका लेसन प्लान जो बना हुआ है वो ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को लेसन प्लान बनाना है। बगैर लेसन प्लान के आप एज ए टीचर क्लासरूम में नहीं जा सकते। और जिन टीचरों ने मुझसे ट्रेनिंग ली हुई है और यहाँ पे मौजूद हैं, उनको पता है उसकी वजूहात क्या है। तो आई एम नॉट गोना गो इन डिटेल इन दैट, वो अगले सेशन में देख लेंगे इंशाल्लाह। मगर however you must have a lesson plan, वो आपको डायरेक्शन देगा और उस डायरेक्शन में आपको पता चलेगा कि क्या करना है। लेसन प्लान के 6 स्टेप्स हैं और ये 21st सेंचुरी का बहुत बेहतरीन टूल है। इस टूल की वजह, अगर आपके पास टूल नहीं है तो ये, अगर आपको लेसन प्लान करना नहीं आता तो अनफॉर्चुनेटली आप टीचर नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमने वार्म अप एक्टिविटी देनी है, दूसरे स्टेप में हमने इंट्रोडक्शन देना है, तीसरे स्टेप में हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करनी है, चौथा स्टेप जो है वो प्रैक्टिस का है, पांचवा इवैल्यूएशन और छठा जो है एजुकेशन का है। और ये आपका बन जाता है लेसन प्लान। तो इस नज़म में समझ में आए और आप इसको इसी मेथोडोलॉजी के तहत आपने अपने बच्चों को डिलीवर करना है। वार्म अप एक्टिविटी। व्हाट डू यू नो अबाउट इकबाल? इकबाल के बारे में कौन जानता है? आप क्या जानते हैं? और इकबाल के इस मैसेज ने क्या चेंजिंग की आज के दौर में? जी, कौन जवाब देगा इसका? जी सर, कौन जवाब देगा? सर, इलामा इकबाल हमारी कौमी शायर है। हमारे इलामा इकबाल हमारी कौमी शायर है और उन्होंने जो भी पोइट्री की उसमें उन्होंने हमें कोई ना कोई मैसेज दिया है, उन्होंने हमें मोटिवेट किया है। कैमरा बंद करके बात कर, कैमरा बंद करके। इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं और उन्होंने जितनी भी पोइट्री की इसमें उन्होंने हमें कोई ना कोई हमेशा मैसेज ही दिया है। उन्होंने
मोटिवेट करने की कोशिश की है जनरेशन को, यंग जनरेशन को, तो ताकि वो मोटिवेट होके अपने कैरेक्टर को उसके अकॉर्डिंग टू बिल्डअप कर सके। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। और कोई? जी सर, इलामा इकबाल पोइट हैं और हमारे कौमी शायर हैं, और उन्होंने हमें खुद ही के कॉन्सेप्ट को उजागर करके इंसान को अपने आप से मिलवाया है कि एक इंसान जब खुद ही को डिस्कवर कर लेता है तो वो किसी भी जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब देखिए, ये थी हमारी पहला स्टेप, वार्म अप एक्टिविटी। अब ये जो आपको मैं लेसन प्लान दे रहा हूँ, ये मेथोडोलॉजी है और ये स्ट्रेटजी है। इसी तरह आपने इस चीज को डिलीवर करना है। पहला स्टेप जो वार्म अप एक्टिविटी है, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि बच्चों के पास जो भी हमारा टॉपिक है उस हवाले से पहली नॉलेज क्या है। अब मैंने क्वेश्चन किया, सलमा ने और फाइका ने इसका जवाब दिया है, तो इससे मुझे पता चला कि दो बच्चे हैं जिनको, दो टीचर हैं जिनको इकबाल के हवाले से नॉलेज है। एक ने कहा कि कौमी शायर है, खुद ही का मैसेज दिया। एक ने कहा कि ये बच्चों में मोटिवेशनल शायर है। तो ठीक है, देर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है बच्चों के पास, ठीक है ना। अब हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था, वार्म अप एक्टिविटी, जिसमें आप बच्चों से क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि बच्चों के पास पहली नॉलेज क्या है। अब ये है दुआ। अब मैं यहाँ पे दूसरा स्टेप है इंट्रोडक्शन का। अब यहाँ पे मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस दुआ को सुनिएगा और इसको बड़े गौर से समझने की कोशिश करें कि ये मैसेज क्या है। हमने हमेशा देखें, अल्फाज जो है ना, वो बड़ी कमाल की चीज है। अल्फाज बड़ी कमाल की चीज है। अल्फाज से आप जंग शुरू कर सकते हैं, अल्फाज से आप सुलह कर सकते हैं, अल्फाज आपको हंसा सकते हैं, अल्फाज आपको रुला सकते हैं, अल्फाज सख्त होते हैं, दूरियां पैदा करते हैं, अल्फाज ही आपको नजदीकियां लेके आते हैं। तो हमने ये देखना है कि अल्लामा ने इन अल्फाज का चुनाव क्यों किया। हमने इसके रूट कॉज में जाना है। जब आप रूट कॉज में जाएंगे तब आपको इन चीजों की समझ आएगी। तो ये सुने, ये जो पोइम है ये क्या है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज कैसी है? आवाज नहीं आ रही। सॉरी, आवाज क्यों नहीं आ रही?
आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। जी अब आ रही। आवाज फिर नहीं। से चली गई है। जी थोड़ी देर के लिए आई थी फिर चली गई। आंटी ने क्या? आंटी ने लिखी पे पे आती आंटी कहती आंटी डिसाइड कर रहे हैं। इसको आगे कर देते हैं। हाँ ठीक है जी, मेरी अपॉलॉजीज। यहाँ पे कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग आवाज नहीं सुन सके, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसको सुनाने का पर्पस ये था कि आप लोग अब जो हम प्रेजेंटेशन का जो तीसरा स्टेप है उसमें थोड़ी सी आपकी बैकग्राउंड बना देते हैं। खैर डजंट मैटर, अब हम इसमें प्रेजेंटेशन के साइड पे चलते हैं कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो पहले है लब पे आती है दुआ, बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अब इसके अंदर हमने इसके रूट कॉज को पकड़ना है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि पहला जो मिसरा था उसके अंदर दो लफ्ज थे, एक दुआ और तमन्ना। ठीक है ना। अब वो बच्चा जो है अल्लाह से ये कह रहा है कि या अल्लाह मेरी जिंदगी जो है उसमें कमी है, और वो कमी किस चीज की है? रोशनी की। शमा का काम क्या है? रोशनी देना, रोशन करना, अंधेरों को दूर करना। तो ये अपना बच्चा अल्लाह से दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मेरे अंदर जो कमी है वो है शमा की, जो रोशनी देती है। तो उसने बच्चे ने पहली चीज क्या की? उसने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि उसकी वीकनेस कहाँ पे थी, उसके एरिया ऑफ डेवलपमेंट कहाँ पे थे, और उसको वो किस तरह से इनहांस कर सकता है, अच्छा बना सकता है। और फिर उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा कि जिससे मेरी जिंदगी एक शम्मा की मानिंद हो जाए, जिसका काम है दूसरों को रास्ता दिखाना। अब यहाँ पे एक और मैसेज अल्लामा दे रहे हैं, वो ये है कि इसके अंदर जब आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं या दूसरों को गाइड कर रहे हैं, तो आप सेल्फिश नहीं है, आपके अंदर सेल्फिशनेस नहीं है, आप बेलॉस काम कर रहे हैं। और ये बच्चे जो होते हैं छोटी उम्र में वो सेल्फिश नहीं होते, वो सेल्फिश नहीं होते, वो बेलॉस काम करते हैं। सेल्फिशनेस जो है वो टीनेज में आनी शुरू होती है। तो इसीलिए अल्लामा ने ये दुआ जो थी वो बच्चों के लिए बनाई है, क्योंकि जब बच्चा जो है इस चीज को, अगर हम देखें ना, मिसाल इसको इस तरह से भी समझे कि अगर हम अपने बच्चे को हिप हाफिज बनाना चाहते हैं तो उन्हें छोटी उम्र में मदरसा भेजते हैं जहां पे वो हिफ्स कुरान को हिफ्स करते हैं। 25 साल में तो नहीं भेजते ना, क्योंकि 25 साल में ज़हन जो है वो दूसरी तरफ का हो जाता है। बच्चे जो हैं उनका ज़हन एक कोरा कागज होता है, उस पे आप जो चीजें लिखते हैं बच्चे को वो याद रहती है। बच्चों को हम बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाते हैं, बच्चों को हम दुआएं सिखाते हैं, खाना खाने का तरीका सिखाते हैं, तो वो बच्चा सारी जिंदगी वैसे चलता है ना। तो इसलिए यहाँ पे अल्लामा ने कहा, अल्लामा ने क्या किया कि यहाँ पे एक परफेक्ट मुसलमान, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मुसलमान कैसा होता है,
जिसके बारे में कुरान पाक ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में एक रास्ता दिखाया गया। तो यहाँ पे अल्लामा ने बच्चों को इसलिए लेके आया कि ये बच्चे अगर इस उम्र में ये तमाम चीजें सीखेंगे तो वो आगे चल के जब वो बड़े होंगे वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन करेंगे एक पक्के मुसलमान के, एक मोमिन की। तो यहाँ पे अल्लामा ने ये चीज आइडेंटिफाई की, एक बच्चा जो है वो क्या चाहता है। बच्चा ये चाहता है वो उसको वो फेम हासिल करे, लोग उससे बातें करें, उससे प्यार करें, उससे मशवरा करें, उससे। अब ये चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद अल्लामा ने इसको अपने अल्फाज के अंदर दिया कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि ये मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया, कि मेरी जो जिंदगी है। अब जब जिंदगी की बात कर रहे हैं तो उसमें बचपन की बात नहीं हो रही, उसमें जवानी की बात नहीं हो रही, उसमें बुढ़ापे की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी जिंदगी की बात हो रही है कि शम्मा की सूरत हो, चाहे मैं बच्चा हूं, चाहे मैं जवान हूं, चाहे मैं बूढ़ा हूं, मुझसे दूसरों को फैज पहुंचे। तो ये था पहला शेर। दूसरा शेर, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हाँ, इस शेर में भी पहले मिसरे में दो चीजें हैं, दुनिया और अंधेरा। दूसरे मिसरे में चमकने और उजाले के ऊपर बात हो रही है। दुनिया, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। आज अगर हम अपने माशरे को देखते हैं तो उसमें क्या आप लोगों को उजाला नजर आ रहा है, रोशनी नजर आ रही है, या अंधेरा नजर आ रहा है? अनफॉर्चुनेटली 1954 में, 1954 या 52 की बात है, मुझे सही से याद नहीं है, अल्लामा इकबाल ने एक करिकुलम मुरत्तब किया था। उसके अंदर अल्लामा ने एक बच्चों के हवाले से ये सारी चीजें, अपना एक माशरा, अच्छा माशरा कैसे प्रोड्यूस होता है उसके हवाले से बात की थी, मगर गवर्नमेंट्स ने उस निसाब को निकाल दिया और आस्ता आस्ता आज हम इकबाल की बातों को भूल गए हैं। तो यहाँ पे इकबाल ये कह रहा है कि ये जो हमारा माशरा है इसमें अंधेरा है, क्योंकि हम सेल्फिश लोग हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे का हक मारते हैं, हम जो है हर 2 नंबर का काम करते हैं। तो ये परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं हो रही जो असल मुसलमान है, मोमिन की परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है। अब इसको अगर आप पहले शेर पे देखते हैं तो उसमें बच्चे ने अल्लामा ने एक खला आइडेंटिफाई किया ना। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आज का माशरा जो है वो खला को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बच्चा बता रहा है। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए के मतलब ये है कि मेरा जो काम है, जो मैं काम करूं, जो मुझे बताया गया है, जो मुझे सिखाया गया है, जो हमारा दीन कहता है, जो इंसानियत कहती है, वो मैं काम करूं तो मेरी तरफ से हर शख्स को सुकून मुयस्सर होगा। और वो सुकून जो है उजाला है, वो चल सो चल, मैंने अच्छा काम किया, दूसरे बंदे को उससे सुकून मिला, वो मुझको देखेगा, वो भी अपने आप को चेंज करेगा। तो इस तरह से हमने पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते।
अगर हम एक इंसान के अंदर तब्दीली लेके आते हैं तो फिर वो दूसरा करता है। इस तरह से माशरे में चेंजिंग्स आती है। तो ये बात इकबाल जो है एक बच्चे की कर रहा है, 1000 बच्चों की बातें नहीं हो रही। एक बच्चा जिसके अंदर चेंजिंग आएगी वो अपना मॉडल बनेगा, उससे दूसरे में चेंजिंग आएगी। जिंदगी में हो मेरी परवाने की सूरत यारा, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा। यहाँ पे भी दो चीजें हैं, जिंदगी, परवाने, इल्म, मोहब्बत। इसके अंदर भी अल्लामा ने 2 लफ्ज के ऊपर तवज्जो दिलवाई है, जिंदगी, परवाने। अब परवाना क्या करता है? परवाने का काम होता है जहां पे रोशनी होती है वो वहां पे चला जाता है। आपने देखा होगा जब बारिशें होती है तो जहां पे भी लाइट होती है वहां पे परवाने आना शुरू हो जाते हैं। तो जहां पे अच्छी चीज, जहां पे इल्म मिले, मेरी जिंदगी वैसी बन जाए कि मैं जहां भी उस जगह पे जाऊं जहां से मुझे इल्म हासिल हो, जहां से मैं अपनी इस्लाह कर सकूं और फिर उसको मैं आगे ट्रांसफर करूं। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत। अब मोहब्बत क्या है? देखिए ना, मोहब्बत हर जगह चेंज हो जाती है। जब आपको इल्म से मोहब्बत होगी तो उसके लिए, अब आप देखें ना, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस सेशन को सुन रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि आपको मोहब्बत है। तो जब जिससे मोहब्बत होती है तो उसके लिए चीजें, तकलीफ वगैरह बर्दाश्त की जाती है और फिर उसका फायदा ये होता है कि हम एक और अच्छे इंसान की शक्ल में सामने आते हैं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना। अब यहाँ पे क्या है? ये नौजवान जब बच्चा, अब यहाँ पे देखे ना, इसको लिंक किया है इकबाल ने। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, वो इकबाल जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसमें और चेंजिंग्स आ रही है और इकबाल यहाँ पे बता रहा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इंसानियत भी एक चीज है। दूसरे मजहब के लोग हमारे साथ रहते हैं, गरीबों की हिमायत करना, गरीबों के पास जाना, दर्दमंद जिनको तकलीफ है और बूढ़ों की से मोहब्बत करना। हम क्या कर रहे हैं आज के दौर में? ज़ईफों को हम ओल्ड पीपल हाउस में भेज रहे हैं, दर्दमंदों जिन्हें तकलीफ है, और तकलीफ सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं होती, हजारों किस्म की तकलीफ होती है, हम उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। गरीबों की तो हम बात ही नहीं करते ना, गरीबों से तो हम बात करना ही अपनी तजलील समझते हैं, इंसल्ट समझते हैं। तो अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है और इकबाल ने इसको कहा कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो अल्लाह से फिर दुआ कर रहा है कि मुझे ऐसा बनाना कि मैं गरीबों की हिमायत कर सकूं, दर्दमंदों और ज़ईफों से प्यार मोहब्बत, इंसानियत की बात यहाँ पे कर रहा है। मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना। अब ये जो शेर है ये पूरा का पूरा सूरह फातिहा है। देखिए, कुरान को, अहादीस को इकबाल ने इस एक शेर में बंद कर दिया। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए इकबाल को समझना, उसकी शायरी को समझना कोई आसान काम नहीं है।
यहाँ पे अब बच्चा जो है वो बड़ा हो चुका है और वो अल्लाह से फिर उसने गैप आइडेंटिफाई किया और अल्लाह से कह रहा है कि या अल्लाह मुझे हर बुराई से बचा, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये पूरी सूरत फातिहा को यहाँ पे इकबाल ने डाल दिया। तो ये हमारा जो सेक्शन था, ये अब जो है हम 5 मिनट की एक्टिविटी है। अब ग्रुप में तो हम है नहीं, मैं समझ रहा था ये ग्रुप में होंगे। अब आपने यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है मैं स्लाइड को, ये शेयरिंग को बंद करता हूँ और हम जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं। मेरी स्क्रीन पे जिस उससे हैं ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में मैं क्वेश्चन करूंगा। जी मुनज़्ज़ा बेटा, क्या समझा इससे क्या समझ में आया? कैमरा बंद कर दो बेटा ताकि आवाज, कैमरा बंद। जी सर, मुझे मतलब ये चीज हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब मुझे आपके बताने से ये लगा कि ये इतनी, जैसे आपने एक मिसाल दी है ये सूरत फातिहा की, ये आज तक ये इतनी न्यू चीज मुझे लगी है कि आज तक हमें, मेरे बचपन से अब तक मुझे किसी ने इस चीज को नहीं, इससे आगाह नहीं किया था। तो मतलब मुझे तो इस हिसाब से तो बड़ा यूनिक मुझे लगा है और एक नया स्टाइल लगा है समझाने का, यानी कि बचपन में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। वर्दा, आपका सवाल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर इसमें बिल्कुल ऐसी ही बात है कि कुछ काफी डेप्थ से हम चीजों को ले रहे थे। पहले भी एक दुआ जिस तरह से सर से लेते थे कि भाई अल्लाह ताला से एक बच्चा है वो दुआ कर रहा है, लेकिन एक एक मिसरे में जिस तरह से आपने वो दोनों चीजों का ताल्लुक जो है बयान किया, और वाकई इसमें बहुत गहराई है और एक बाकायदा हर एक जिंदगी गुजारने का फलसफा है कि जिसको जो है हमारे दीन में बहुत दी गई। और पहले भी अभी सलाहुद्दीन साहब ने भी हमें जिस तरह से बताया कि वाकई जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी कोट किया, और आपने भी सूरह फातिहा, वाकई इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फिर गरीबों में मिलना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भी कहाँ ढूंढते हो सब कुछ। तो ये इंसान की पर्सनालिटी में, शख्सियत में जो है एक पूरी, मेरा ख्याल है कि पूरी जामे दुआ ही है। और वाकई फिर वही बात आ जाती है कि दिल में जब क्योंकि हम असातिज़ा हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं, तो वाकई एक बहुत ही फिर दोबारा से यही कहूंगी कि बहुत कमी महसूस होती है कि पर्सनालिटी में बच्चों की एक फुकदान जो है वो नजर आ रहा है कि नहीं है। इसकी जरूर जो है वो आगे जो है हमें तलकीन करनी चाहिए कि किस तरह से हम लेकर चलें। वो भी अभी इंशाल्लाह आपसे पूछते हैं। और जो आपने बताया वो वाकई बहुत अच्छा लगा और बहुत डीपली हमें जो है ना चीजों की समझ आई है। जज़ाकल्लाह। जी थैंक यू वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह। जी फिका बेटा, आपका सवाल। जी फिका, जी जी आपको आवाज आ रही है? आपका क्वेश्चन। जी जी मुझे काफ़ी डीप मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई आज इस पैसेज के बाद, क्योंकि आज से पहले जब भी इसको पढ़ा तो इसके जो लफ्ज़ी मायने हैं उसी पे गौर किया, लेकिन जैसे आपने यानी कि जो एक मायने नज़र आ रहा था उसी के ऊपर गौर करते रहे। लेकिन जितना आज आपने समझाया कि हर मिसरे में 2 वर्ड्स हैं जिन पे एम्फसाइज़ किया गया है और उन दोनों को अलग-अलग समझ रहे थे हम आज तक। लेकिन उन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप बना के आपने समझाया है, वो हमारे लिए यूनिक था आज ना। वो उस अंडरस्टैंडिंग से जब समझा है तो ज़्यादा अच्छी समझ आई कि वाक़ई में किस तरीके से इकबाल ने उसको रिलेट किया है। और जो आपने शुरू में बात समझाई वो तो मेरे लिए बिल्कुल नई थी
कि किस तरीके से एक बच्चे ने अपनी अंदर कमी महसूस की तो उसकी तमन्ना हुई। ये चीज कभी भी इस एंगल से, इस नजरिए से सोचा ही नहीं था कि ये दुआ कोई कमी की बाइस उसने की। ये तो बस ऐसे ही लगता था जैसे बस वो दुआ कर रहा है। लेकिन आज ये बात समझ आई कि उसने अपनी जिंदगी में इसका फुकदान देखा तो उसकी दिल में तमन्ना आई कि मैं ऐसा हो जाऊं। ये मेरे लिए टोटल न्यू कॉन्सेप्ट था और मुझे काफी डीप अंडरस्टैंडिंग हुई इसकी। जी थैंक यू बेटा। सलमा आपका क्वेश्चन। सर आपका यहाँ पे ये मुझे जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि एक बच्चा ये कहता है कि मेरी जो जिंदगी है वो क्षमा की सूरत हो, यानी कि मैं बेशक मैं पेन ले लूं लेकिन मुझसे दूसरों को फायदा पहुंचे। ये बहुत अच्छा इसमें पॉइंट था। वैसे तो सारे शार जो है वो मैसेज गिविंग है, लेकिन आपका जो एक्सप्लेन करने से जिस तरह से आपने बताया था ये बहुत अच्छा था। जी थैंक यू वेरी मच। लेट्स मूव ऑन। जी अब इस दुआ के हवाले से अब ये हम अपना 5वें स्टेप पे चल रहे हैं इवैल्यूएशन के ऊपर। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अभी तक हमने जो कुछ किया उसको हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या जो हमारे पहले ऑब्जेक्टिव थे, जो हमने 3 ऑब्जेक्टिव रखे थे, मैं आपको वो ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ। क्या पहला ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि इस दुआ का बैकग्राउंड आइडेंटिफाई करना, कि वो बैकग्राउंड था क्या। क्या हमने ये ऑब्जेक्टिव अपना अचीव किया, हाँ या नहीं? जी कर लिया। समझे? फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि इस दुआ का पर्पस क्या है, क्या हमने ये अचीव किया? बिल्कुल सर। जी थैंक यू। और तीसरा जो था वो ये देखना था कि इस जो दुआ का पर्पस है और हम जो अपना हमारा रवैया है आज के माशरे में, क्या हम इस दुआ का जो मैसेज है वो रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं? जी ये अचीव किया। जी सर। जी थैंक यू। तो ये था हमारा इवैल्यूएशन जो हमने अभी तक किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल कर लिए। अब आखिरी स्टेप है एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन में अब हमने करना क्या है कि आपने इसका जो मैसेज है उसको आपने अप्लाई करना है अपनी लाइफ के दूसरे हिस्सों में। मिसाल के तौर पे हम टीचर हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तो चलो हमने अप्लाई कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो अब हमने ये जो मैसेज हमने लिया है वो ये देखना है कि क्या इस मैसेज को हम इन अ पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो नहीं कर रहे तो हम इस मैसेज को अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो अब ये आपका काम है, इसको आप अपना होमवर्क समझ लीजिए, अपना चैलेंज समझ लीजिए, मिशन समझ लीजिए कि ये चीजें मैंने करनी है। अब ये थी एक स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के से आपने ये नज़म जो है पहली दूसरी बड़ी हद है तीसरी क्लास तक के बच्चों को देना है। तीसरी भी बहुत ऊंचा हो जाता है, चौथी पांचवी भूल जाए, छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं भूल जाए। क्योंकि जब पहली दूसरी बच्चे को ये मैसेज जाएगा, तीसरी चौथी में आप उसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे कि क्या इसने जो लर्निंग की है वो तीसरी चौथी पांचवी में वो बच्चा दे भी रहा है या नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो फिर आपने इन चीजों को रीइंफोर्स करना है ताकि बच्चा वैसा जो इस नज़म के अंदर है, जो इस दुआ के अंदर है, वो वैसा बनना शुरू हो जाए। अब बच्चा सेकेंडरी में आ गया तो अब यहाँ पे वो कहाँ पे जा रहा है,
उसका सफर नौजवानी की तरफ चल रहा है, टीन एज की तरफ चल रहा है। अगर उसकी ये फाउंडेशन जो है वो मजबूत है, तो अब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता इकबाल का शाहीन बना सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि नहीं है तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये इस तरह से एक इकबाल का बच्चा, वो इकबाल ने जब उसकी इस्लाह की बचपन में, अब वो उसको शाहीन बना रहा है। तो एक और इसका शेर है इकबाल का, वो ये कहता है, फारिग तू ना बैठेगा महशर में जुनू मेरा, फारिग तू ना बैठेगा महशर में जुनू मेरा, या अपना गिरेबां चाह या दामने यज़दां चाह। तो इसके बाद आपको मैं एक छोटा सा शॉक दूंगा, झटका दूंगा तमाम लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम मिस क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा खजाना जो हमारे पास इकबाल की शक्ल में आया, तुर्की के अंदर लोग इकबाल को पढ़ा रहे हैं, टर्की में पढ़ाया जा रहा है। हमने इकबाल को अपने निसाब से निकाल दिया, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये इकबाल की नज़म के ऊपर, इसी दुआ के ऊपर हिंदुओं के रिव्यूज हैं। हिंदू जो है, इंडिया के अंदर ये नज़म पढ़ी, ये दुआ पढ़ी जाती है। तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है, आई डोंट नो और कौन सा लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं, कि हमने जो हमारे पास अल्लाह ने इतना बड़ा असासा दिया था, उसको हमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। जी, तो इसके साथ ही ये हमारा सेशन यहाँ पे इख्तिताम को पहुंचता है। आई होप आपने इस दुआ को एक नए जाविये से देखा होगा। आई होप आप समझ सकती हैं कि अब आप इस दुआ का जो मफहूम है वो बच्चों में किस तरह से ट्रांसफर कर सकती हैं। आई होप जब आप बच्चों को ये चीजें देंगी तो आप उन बच्चों से एक्सपेक्टेशन कितनी हाई कर सकती हैं। तो ये जो लेसन प्लान हमने आपको जो स्ट्रेटजी दी है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो लेसन प्लान है, ये आप इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकती हैं, उर्दू में भी कर सकती हैं, आप जो है मैथमेटिक्स में भी कर सकती हैं। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, मैं इकबाल को नहीं जानता, मैंने इकबाल को नहीं पढ़ा हुआ। मैं जब मैट्रिक कर रहा था उस वक्त मैंने इकबाल को पढ़ा था, उसके बाद मैंने इकबाल को नहीं पढ़ा। तो अगर ये चीज, मैं टीचर नहीं हूं, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता, अगर ये चीज मैं आपको डिलीवर कर सकता हूं, तो आप तो टीचर हैं, आपके पास मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप इस चीज को मुझसे अच्छी तरह से बच्चों को दे सकते हैं। जी, क्वेश्चंस? सर मैं एक क्वेश्चन, एक मेरे जहन में ये बात आ रही है, आपने अभी कहा कि कुछ यानी कि दूसरी तीसरी जमात तक के बच्चे, अब मैं क्योंकि जैसे मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, इंटर के स्टूडेंट्स को, तो मतलब हम फिर कैसे इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब अगर एक बच्चों की ट्रेनिंग उस तरह से होगी है तो उन पर ये चीजें फिर कैसे उनकी पर्सनालिटी में जो है इस दुआ के जरिए कैसे हम यानी कि यही वाली चीजें उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाने पर किस तरह से काम कर सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच वर्ता, बड़ा बेहतरीन सवाल किया है कि हम कॉलेज लेवल के ऊपर इन चीजों को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है। मसला बेटा, जो चैलेंज जो है वो ये है कि वो बच्चे जो इस वक्त कॉलेज में हैं, दे हैव मिस्ड द बस, वो बस उन्होंने मिस कर दी है। मगर
ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। अभी 9 नवंबर आ रहा है, ठीक है ना। हम इकबाल को सिर्फ एक दिन पढ़ते हैं जब इकबाल डे मनाया जाता है। पूरा महीना क्यों नहीं देते इकबाल को? यार हम इतने, अल्लाह माफ करे, हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है, इवन हम 12 रबीउल अव्वल भी एक ही दिन मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन साल के अंदर, क्यों भाई पूरा रबीउल अव्वल क्यों नहीं दिया जा सकता? ये क्या हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? तो वर्दा बेटा, आपके सवाल का जवाब ये है कि जब तक आप इंट्रोडक्शन पे बैठे रहेंगे कुछ होने वाला नहीं है। हर साल आप वही चीज रिपीट कर रहे हैं। इंडक्शन पे जाइए। फिका बेटी है हमारी यहाँ पे, उसने बड़ी अच्छी ये बात की थी, तो थैंक यू फिका। मैं अब इसको अक्सर कोट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन और इंडक्शन पे। तो आप इसको जब ऑन अ रेगुलर एक महीने की बात करेंगे तब लोगों को समझ में आएगा, और फिर जो है वो अपना क्या कहते हैं, अपना रवैया, वो जो इकबाल का मिशन है या इकबाल का जो विजन है वो बच्चों में आएगा। स्लो पॉइजनिंग, थोड़ा थोड़ा करके। जी, डज इट आंसर योर क्वेश्चन वर्दा? जी सर, बिल्कुल। मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, मुझे एकदम से ये बात आपकी क्लिक की है। बिल्कुल, मैंने आज ही अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बतौर EQ इंचार्ज मैंने उनसे बात की थी। मैंने कहा सर मैं ये एक एटलीस्ट 9 नवंबर को मैं जो है ट्यूसडे आ रहा है, तो मैं ये बच्चों का रखना चाहती हूँ अपने ADP के स्टूडेंट्स का। उन्होंने कहा कि हमारे इस सेशन का भी पेपर है, इस सेशन के भी पेपर होने वाले इससे, तो आप कोई और एक्टिविटी करवा लें। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं इनको एक रिटर्न असाइनमेंट देती हूँ, ताकि हमारे जो होनहार कुछ अच्छे जो बच्चे हैं जो करना चाहते हैं और हम उनमें से वो चीजें नहीं निकलवा पा रहे, फिर मैं उनसे एक और एक्टिविटी रिटर्न उनको कुछ टॉपिक्स दे देती हूँ, उसको हम डिस्प्ले कर देंगे ताकि दूसरे देख लें, पढ़ लें। तो ये बात है कि बदकिस्मती से सर बिल्कुल हमारे टाइम जो है वो इस तरह से हम लोगों ने सेट किया हुआ है, उसमें इन एक्टिविटीज की, बल्कि ये एक्टिविटीज वो जिसमें चाहे सीरा हो और या फिर हम इकबाल भी एक कड़ी है उसकी। तो ये है कि इसके लिए फिर उस तरह से ये फिर तरबिया की जो कमी है वो फिर हम सब देख रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने तय जो है अपनी अपनी जगह पर इंशाल्लाह इस पे पूरी कोशिश करते रहेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको कोई एक नई सोच मिली होगी, आपको कोई स्ट्रेटेजी मिली है किस तरीके से आप इन बच्चों को इकबाल का मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई रियली अप्रिशिएटेड योर टाइम, एंड इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।